मित्रों नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अंग्रेजी में होमोफोन्स होते हैं, वैसे ही ये जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं वो हिंदी के होमोफोन्स हैं, जिन्हें हम शब्दों में सूक्ष्म अंतर या समोच्चरित शब्द भी कहते हैं या समध्वनि भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ परिधान, प्रधान और प्रदान। परिधान, आपका परिधान माता भारती का परिधान धानी है, तो माता भारती का परिधान यानी कि ड्रेस, ठीक है। परिधान माने वेशभूषा या ड्रेस, तो आप उसको कह सकते हैं वेशभूषा, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में आप ड्रेस भी कहते हैं। प्रधान माने होता है मुख्य, प्रधानमंत्री और आपके ग्राम का प्रधान, तो प्रधान माने मुख्य हो गया, और प्रदान माने देना होता है। किसी को कुछ प्रदान करना, हमने उसको 10 रुपए प्रदान किए, भगवान के चरणों में 50 रुपए प्रदान किए, तो प्रदान मतलब दान देना या कुछ देना, ठीक है। अब आता है बात, बात और वात। बात और वात थोड़े से चिन्ह का फर्क है बात और वात में, लेकिन अर्थ भिन्न हो जाता है। तो इस बात का अर्थ आप बात ले लीजिए, बात मतलब वार्तालाप, ठीक है, इसको वार्ता कह सकते हैं या वार्तालाप कह सकते हैं। तो ये वाली बात हो गई, और ये वात है, इसका वात का वायु होता है, ठीक है, शीतल मंद सुगंध वात चल रही है, वायु चल रही है। भवन का अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन भुवन क्लिष्ट हो जाता है, तो भवन का अर्थ हो जाता है घर, और भुवन का अर्थ होता है संसार। संसार, भुवन माने संसार, ठीक है। भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात, तो भुवन माने संसार, भरे भवन में, तो भवन माने घर हो जाता है। लक्ष्य माने निशाना, निशाना या उद्देश्य, ठीक है, निशाना या उद्देश्य। और लक्ष्य का मतलब होता है लाख, लक्ष्य का मतलब होता है लाख, लक्ष्य का मतलब लाख होता है, ठीक। लाख ये एक संख्या होती है, लाख जिसको हम संख्या में बोलते हैं लक्ष्य, ठीक है। तो लक्ष्य माने निशाना या उद्देश्य, और लक्ष्य का मतलब होता है लाख, वो संख्या वाला। अब देखिए लिखा है सर, शर, सिर, तीनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं। आप कभी कभी सिर को शर बोल देते हो, कभी सर बोल देते हो, कभी हम किसी महान भाव को अंग्रेजी में सर बोल देते हैं, सबका अर्थ अलग अलग हो जाता है, लेकिन हम बोलते सर ही हैं। तो सर माने क्या होता है, सर, सरोवर हो जाता है, इसको तालाब कहते हैं, ठीक है। तालाब, तडाग, सरोवर, सर, जलाशय, ये सब किसके नाम है, सब सर और सरोवर के नाम हैं। और ये शर का मतलब होता है बाण, ठीक है, बाण जो तीर होता, तीर चलाते हैं ना धनुष पे चढ़ा करके, वो हो जाता है शर आपका। और ये सिर आपका जो होता है कपाल, कपाल आपका मतलब सिर, यानी जिसे आप ये मूड कहते हैं, ये मूड, ये सर, हेड जिसको बोलते हैं, ये सिर होता है, ठीक है। सूत, सूत के देखो दो अर्थ निकल आते हैं। पहला अर्थ क्या है, सूत, पहला अर्थ सूत का होता है धागा, ठीक है, सूत का अर्थ धागा होता है। और दूसरा सूत का अर्थ होता है सारथी। अब आप पूछें कैसे, देखो सूत पुत्र था कर्ण, महाभारत का जो कर्ण था वो सूत पुत्र था, तो सूत माने सारथी का एक पुत्र था, ऐसा माना जाता था। तो सूत का अर्थ आप समझ गए होंगे, सूत का अर्थ होता सारथी, और सूत माने जो धागा, सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र, इस सूत्र का माने भी धागा होता है, ठीक है। देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया गया, या दाम्पत्य सूत्र बंधन, तो सूत्र का मतलब धागा, सूत्र में फूलों को पिरो देना, पुष्पों को सूत्र में पिरोना, तो सूत्र मतलब धागा। तो सूत्र मीन्स भी धागा, और सूत माने भी धागा होता है, और सारथी। एक शब्द और आ जाता है आपका सूद, सूद माने ब्याज, ठीक है, सूद माने ब्याज होता है, ब्याज। और सुत माने तो सभी जानते हैं पुत्र होता है। अच्छा एक चीज और ये आ गई ब्याज, और ये हो गया ब्याज। तो इस ब्याज का आप देखो ये एक ही जगह पे दो शब्दों का मेल हो गया। अगर ब्याज लिखा है और ब्याज लिखा है तो इस ब्याज का अर्थ होता है आपका ऋण,
ठीक है, ऋणग्रस्तता, ऋण देना, वो ब्याज हो गया ऋण देना, ठीक। और ये ब्याज जो हो गया ये निंदा के अर्थ में लिया जाता। ब्याज, ब्याज स्तुति अलंकार होता ना, निंदा और प्रशंसा अलंकार। ब्याज माने निंदा और स्तुति माने प्रशंसा। तो जिस अलंकार में निंदा और प्रशंसा की जाती है वो ब्याज स्तुति अलंकार होता है। तो उसी प्रकार इस ब्याज और ब्याज दो शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों शब्द हैं, कई बार कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। वारिज हम बता चुके, वारी का अर्थ होता है जल, इस वारी का अर्थ है जल, और जा का मतलब उत्पन्न जलज हो गया, तो ये हो गया पंकज, यानी पंकज कहो चाहे जलज कहो चाहे इसको कमल कह लो, ठीक है, ये कमल हो गया। वारिधि, वारिधि, वारिधि माने होता है अधि। देखो वारी माने जल होता है और अधि माने उसका होता है राजा। तो जल का राजा कौन होता है? जलधि। जलधि माने समुद्र होता है, तो इसका अर्थ हो गया समुद्र। और आपका वारिद है, वारी का मतलब जल और दा का मतलब देने वाला, यानी कि जल देने वाला, ये हो गया आपका बादल, ये आपका बादल हो गया। तो समझ में आ गया सर, शर और सिर, फिर सूत, सुत, सूत्र और सूद, ब्याज, व्याज, ये सब समझ में आ गया ना। ब्याज माने ऋण और व्याज माने निंदा, मैंने बता दिया आपको। वारिज माने कमल होता, वारिधि माने समुद्र और वारिद माने बादल हो गया। बदन और वदन, बदन माने तो शरीर होता है, ये एक उर्दू शब्द है, ठीक है। बदन, बदन माने उर्दू शब्द है, बदन माने शरीर, और इस बदन का मतलब होता है मुख, इस बदन का मतलब मुख। अब मति और मत आता है, मति और मत, मति का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, आपकी मति बौराई है, यानी कि आपकी बुद्धि बौरा गई है। और मत का मतलब होता है विचार, ये हो गया विचार। यूक, ये होता है जूं, जो आपके सिर में होता है जूं, जुआ जिसको बोलते हैं, जुएं, तो वो हो गया आपका यूक माने जूं। और यूक हो गया बलि का स्थान, बलि का स्थान, ये हो गया यूक। अब रज, रजक, राज, राज, ये शब्द आ जाते हैं आपके। तो रज का मतलब होता है धूल, रज माने आपकी होगी धूल, ठीक है। रज एक गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये होते हैं, तो रज माने धूल भी होगी। और रजक माने रज का धोबी होता है, ये रजक, ये धोबी होता है। राज और राज, इस राज का मतलब राज्य से भी ले लिया जाता है। और ये जो राज, उर्दू शब्द राज होता है, इसका मतलब होता है रहस्य, ठीक है, राज की बात, राज की बात मतलब रहस्य की बात। संस्तुति और संस्तुति, देखो पार्लियामेंट में उन्होंने इस बिल की संस्तुति की या इसकी संस्तुति की। संस्तुति माने सिफारिश, ये आपका होगा सिफारिश, बहुत इंपॉर्टेंट है सिफारिश। दोस्तों अब अगले दिन हम आपके लिए जितने वीडियोस में इन होमोफोन्स को पढ़ाया है, यानी कि समुच्चयित शब्दों को पढ़ाया है, उनका टेस्ट लेकर के आएंगे, आपसे लाइव रूबरू होंगे इसी तरह। तो टेस्ट वो देना ना भूलें, ये सारे फिर से रिपीट होंगे आपके, और जो टेस्ट में आप अपने आप को जांच लेंगे, तो जरूर देखिएगा अगले पार्ट में आपका यही टेस्ट इसी चीज का। तो संस्तुति माने सिफारिश हो गया, सिफारिश करना, सिफारिश करना। और संस्तुत माने सिफारिश किया हुआ, ठीक है, सिफारिश किया हुआ, दोनों। तो ये संस्तुत हो गया, ये भूतकाल में चला गया, और ये संस्तुति वर्तमान काल का शब्द है, यानी कि सिर्फ संस्तुति का मतलब सिफारिश करना, उन्होंने इसकी संस्तुति की और वो संस्तुत हुआ, यानी वो सिफारिश किया गया, ठीक है। तो देखते हैं थोड़े से और शब्दों के बारे में। ये है प्राकार, प्रहार, प्रकार और प्रसार। तो प्राकार का मतलब तो आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। प्रहार का मतलब तो लगभग को पता होगा, प्रकार तो सभी लोग आए दिन इसका यूज करते हैं। प्रसार भी थोड़ा सा सरल है, तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। प्राकार होता है प्राचीर, ठीक है। अब प्राचीर पूछेंगे क्या है, ठीक है, जिसको हम परकोटा बोलते हैं, ठीक। तो चाहे प्राकार का मतलब परकोटा कह लो या प्राचीर कह लो, और प्राचीर को चाहे दीवाल कह लो,
ठीक है, प्राचीर माने दीवार होता है, ठीक है, दीवार। अब है प्रहार। प्रहार माने होता है आघात पहुंचाना, आघात करना, ठीक है। ये तो प्रहार हो गया, राम ने रावण पर प्रहार किया, बाण से प्रहार किया, खंजर से प्रहार किया, तो प्रहार में आघात होगा। प्रकार में तो आप जानते हो टाइप्स होता है, टाइप्स यानी जिसको हम बोलते हैं किस्म, किस्म या की तरह, प्रकार, प्रकार, किस्म, ये क्या है, टाइप जिसको बोलते हो। प्रसार माने फैलाव या विस्तार कह सकते हैं। अब आता प्रभाव, प्रभाव और पराभव, थोड़ा थोड़ा अंतर है मित्रों। और प्रभाव, प्रभाव और प्रभाव, एक बात और हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे और थोड़े से ऐसे शब्द लेके आएंगे जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे जा चुके हैं, वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे बोर्ड परीक्षाएं हो, चाहे जो परीक्षाएं हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी पूछे जा चुके हैं वो लेके आऊंगा। प्रभाव, प्रभाव और पराभव। प्रभाव का मतलब होता है, प्रभाव का मतलब होता है मतलब किसी पे इफेक्ट डालना, ठीक है। प्रभाव मतलब असर, किसी पे इफेक्ट डालना या असर। उसने मुझ पर बहुत सारा प्रभाव डाला, तो यानी उसने मुझ पर असर किया। प्रभाव, पर अब यहां से काट लीजिए, तो पर माने क्या होता है, दूसरे, भाव माने दूसरे का भाव, परभाव किसी का और का भाव, और पराभव माने होता है अवनति, ठीक है। पराभव माने क्या होता है, अवनत होता है, और पराभव माने आपकी हार होती है, हार, ठीक। आपका पराभव हुआ, आपकी पराजय हुई। और प्रलाप, विलाप, आलाप, पाहन, पाहन, देखो प्रलाप, आप व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं, मतलब आप व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं, मतलब आप व्यर्थ की बातचीत कर रहे हैं, व्यर्थ भाषण देना, ये क्या कहलाता है, व्यर्थ का भाषण देना ही क्या है, प्रलाप है। और विलाप मतलब होता है रोना, विलक विलक कर रोना। वो विलाप कर रही थी तीनों रानियां जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, तो विलाप माने रोना। आलाप माने ये बातचीत हो जाएगा, ठीक, ये तो सामान्य बातचीत को आलाप कह सकते हैं। पाहन माने होता है पत्थर, जिसको हम पाषाण भी बोलते हैं, पाहन माने पत्थर जिसको हम पाषाण बोलते हैं। और पाहुन माने होता है अतिथि, बादल चले गए वे 2 दिन पाहुन जैसे रह कर, तो पाहुन का मतलब मेहमान या अतिथि। और यति, 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 यति का मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी, ठीक। और यत का मतलब संस्कृत का ये शब्द है, यत का मतलब की होता है, की, ये हलंत वाला होता है यत, यत माने की, संस्कृत में की होता है। येति, येति का अर्थ होता है हिम मानव, जो बर्फ के मानव होते हैं, बर्फ वाले, उनको हिम मानव को येति कहा जाता है। अब आइए सूर, शूर और सुर, सामान्य बात है, सूर, सूर अंधा भी होता है, उसको सूर कहते हैं, सूर सूर्य को भी कहते हैं। और सूर एक कवि हुए हैं अष्टछाप के, सूर, सूरदास को भी कहते हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिए। शूर माने होता है वीर, ठीक है, साहसी, धैर्यवान, ये सूर के लक्षण है। सुर माने होता है लय, ये संगीत में सुर साधते हैं, सुर तो लय होता है। और सुर माने देवता भी होता है, ठीक है। और अगर अब इसी की बात करें, इसको हम सुरा कहते हैं, सुरा, तो ये आपकी शराब भी हो जाती है, सुरा माने शराब भी हो जाती है। और केसर, केसर, ये केसर पराग होता है, ठीक है। और ये घोड़े की गर्दन के बाल, घोड़े हाथी के गर्दन के बाल जो होते हैं वो ये केसर होते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइए, और भारी से भारी संख्या में आप हमें लाइव देखते रहें।
ऐसे ही प्रेम बरसाते रहें। और अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगला वीडियो जो आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसके बाद का पार्ट आप देखना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।